विधानसभा के चुनाव की आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने घोषणा की है। इसी संदर्भ में आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको आमंत्रित करते हुए यहाँ आहूत की जा रही है। आपका सबसे पहले मैं ज़िले की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि आज ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पूरे 5 राज्यों का विस्तृत मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और पूरी एक प्रेस ब्रीफिंग ऑल इंडिया लेवल पे की है। इसी संदर्भ में यहाँ चूँकि ज़िला लेवल पर आप सब लोग का भी बहुत अहम इस पूरे आम चुनाव में भूमिका रहती है। आप सबके महत्वपूर्ण रोल को देखते हुए, आप सबकी भागीदारी को देखते हुए और पूरे जो चुनाव हैं हमारे, वो चुनाव निर्भीक रूप से, निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से आयोजित हों। मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का जो प्रयोग है वो अपने स्वविवेक से और बिल्कुल निष्पक्ष और निर्भीक होकर मताधिकार का प्रयोग करें। इस बात को आप हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे। और हमने यहाँ ज़िले में चुनाव के संबंध की जो तैयारियां हैं वो प्राथमिक रूप से जो तैयारियां की जानी होती हैं, उन तैयारियों को हमने काफ़ी हद तक कर लिए और डे टू डे हमारी तैयारियों पे हम पूरी नज़र रखे हुए हैं और उस पर हमारा पूरा एक फोकस जो है वो रहेगा। अभी प्रारंभिक तौर पे जो आदर्श आचार संहिता चूँकि लागू हो गई है, तो हम प्रारंभिक जो आदर्श आचार संहिता है उसकी पालना के लिए हमने निर्देश जारी नीचे के आरोज और सभी ज़िले के जो ब्लॉक के अधिकारी हैं उनको जारी कर दिए हैं। तो जो 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में आदर्श आचार संहिता की, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो पालना हमें की जानी है वो हम सुनिश्चित करेंगे। अब चूँकि ज़िले का जो एक तरीके से सिनेरियो है इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूँ कि टोंक ज़िले में 4 विधानसभाएं हैं, जिसमें 3 विधानसभाएं सामान्य हैं और 1 विधानसभा जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 4 विधानसभाओं में मालपुरा 94 हमारी एसी नंबर है, निवाई 95 जो एससी के लिए रिज़र्व है, टोंक 96, देवली उनियारा 97। यहाँ यदि हम जो डेटा के स्पेसिफिक देखते हैं तो पूरे ज़िले में जो अभी 4 अक्टूबर को जो इलेक्टोरल्स प्रकाशित किया गया है, जिसमें 1 अक्टूबर तक के मतदाताओं को 1 अक्टूबर की तिथि तक के जिन्होंने भी नाम अपने शामिल कराए हैं, जिन्होंने भी अपने संशोधन के लिए आवेदन किए, उन सब के आवेदनों पर उनको करते हुए जो SSR 2 है, उस SSR 2 के तहत 11,02,585 हमारे ज़िले में सभी मतदाताएं इलेक्टोरल्स रोल में हैं, जिनकी इलेक्टोरल्स की जो सूची है वो हमारे द्वारा प्रकाशित की जा चुकी है। यदि हम जेंडर रेशियो देखते हैं तो 5,67,026 पुरुष मतदाता हैं और 5,35,553 महिला मतदाता हैं तथा ट्रांसजेंडर जो हैं वो 6 मतदाता हैं। तो इस तरीके से यदि हम पूरे स्टेट का सिनेरियो देखें तो हमारी जो 200 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं राजस्थान की, उसकी 4 यानी 2% के करीब हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और मतदाता जो हैं वो 2.09% है। टोटल 5 करोड़ जो 25 लाख मतदाता हैं राजस्थान में, उसके कंपैरिजन में से कैटेगरी देखते हैं मतदाताओं की, तो PWD जो हमारे मतदाता हैं वो हैं 12,951, 80+ के मतदाता हैं 25,373 और जिनकी 100 वर्ष से अधिक की आयु है वो हैं 284। तो इस तरीके से यदि पूरे ज़िले का हम चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ का रेशियो देखते हैं, जेंडर रेशियो, तो 945 का है। जो आप सबको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि 2018 के इलेक्शन में 931 था। विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए राजकीय कर्मचारी अधिकारियों BLOs के द्वारा
और आप सबके द्वारा जिस तरीके से मतदाताओं को अपने नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया, और विशेष रूप से महिलाओं को जो गैप ज़्यादा था उसको काफ़ी हद तक हम सब अपने प्रयासों से 945 तक 931 की तुलना में लेके जा पाए हैं। वो एक अच्छा अपना अचीवमेंट है कि सभी मतदाताएं उसमें आएँ। यंग मतदाताओं की यदि हम बात करते हैं, यूथ पे काफ़ी फोकस इस बार हमने किया है, जिसमें 18 से 19 यानी जो अभी नव मतदाता हैं, न्यू वोटर्स हैं, 18 साल का होते ही जैसा आप अपन सब जानते हैं कि उनको मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है, तो ऐसे 51,438 नवीन मतदाताएँ मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं और 20 से 29 तक के 2,75,264 मतदाता, इस प्रकार से 3,26,702 यानी 11 लाख मतदाताओं में से 3,26,702 मतदाता यूथ श्रेणी के मतदाता हैं, जो काफ़ी एक तरीके से जो रेशियो है हमारे राज्य का उससे काफ़ी हद तक ठीक है। और पोलिंग जो पार्टीज़ हैं हमारी, उन पोलिंग पार्टीज़ में भी हमने महिलाओं के द्वारा, महिला कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा पूरी पोलिंग पार्टी पोलिंग स्टेशन को मैनेज करने का, यूथ के द्वारा मैनेज करने का, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-4 ऐसे स्पेसिफिक बूथ रहेंगे जिनमें पूरा का पूरा यूथ कर्मचारी जो है उसको मैनेज करेंगे। इसी तरीके से 4 महिला जो कर्मचारी अधिकारी होंगी वो मैनेज करेंगी, तो यानी 32 और 32 64 जो हैं वो स्पेसिफिक हमारे पोलिंग स्टेशन रहेंगे। मतदाता हैं उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मताधिकार का जो प्रयोग है वो अधिक से अधिक संख्या में, और सभी से अपील है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें, आप मतदान केंद्र पर आएँ और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मीटिंग थी उसमें ये निर्देशित किया है और आम जन को भी ये अवगत कराया है कि 1 नवंबर 2023 लास्ट कट ऑफ डेट है। 1 नवंबर 2023 तक भी कोई भी मतदाता जो ऐसा छूटा हुआ है जिसका नाम अभी तक अपने मतदाता सूची में नहीं है, क्योंकि हमने जो मतदाता सूची 4 अक्टूबर को जारी की है वो हमला है वो कर रहे हैं। उसके अलावा हम आम जन का भी इसमें सहयोग ले रहे हैं। हमारे जो मीडिया के भाई हैं उनका भी हम इसमें, मीडिया को भी इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। एक मैं विशेष आपको बताना चाहूँगा कि ये केवल इसी ज़िले में नवाचार हो रहा है कि इस बार हमारे जो स्कूली बच्चे हैं 9वीं से लेकर 12वीं तक के, और जो कॉलेज गोइंग जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम अपने माता पिता को एक तरह का लेटर लिखवा रहे हैं, चिट्ठी, कि मतदान मेरा अधिकार तो क्यों करें इससे इनकार। तो इसका सीधा सीधा इमोशनली अटैचमेंट होगा, और जो बच्चे हैं स्कूली बच्चे वो अपने माता पिता को चिट्ठी लेकर के इस चीज़ के लिए इंसिस्ट करेंगे कि आप जिस दिन पोल डे होता है उस दिन घर मत बैठिए, आप 2 कदम पर चल करके अपने मताधिकार का प्रयोग करें। ये जो नवाचार है ये टोंक जिले का नवाचार है। और इसके अलावा हमारे जो तमाम प्रतिनिधि हैं हमने इससे दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है बा। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-26